बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई, वह ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाह नावार निसार होने लगी, मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है। और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे उसके नफ्स के मामले में और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले, वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गईं, उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, ये तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीवी बोली, तुमने देखा, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू न हुआ, मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा न माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब ये सुना और फिर अजीज मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ए मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज्यादा पसंद है। और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुन वाला जानने वाला है। अब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैदखाने में बंद कर दिया जाए ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैदखाने में भी न छिप सके और कैदखाने का दारोगा उनके हल्काए इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसिराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैदखाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैदखाने में दावत व तबलीग। एक अच्छा इत्तिफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैदखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा, मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं उनमें से एक इल्म ये भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुंचे तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूं, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ए मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान यह है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की ना करो, यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। रुशद व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे। दोस्तों,
जिसने देखा है कि वह अंगूर निचोड़ रहा है, वह फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है, उसको सूली दी जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फारिग हो गए तो साकरी से ये समझकर कि वह नजात पा जाएगा, फरमाने लगे, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगूलियतों में कुछ भी याद न रहा, और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। अजीजे मिस्र का ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक्त के अजीजे मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें मोटी गायों को निगल गई, और 7 सरसब्ज व शादाब बालियां हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाकया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से वह कैद खाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी, जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष सख्ती के खा जाएंगे। जो रखा तुमने उसके वास्ते मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते, फिर आएगा 1 वर्ष उसके पीछे उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचोड़ेंगे।